हर हर महादेव। 11 जुलाई लक्ष्मी गवार, आज है शुक्रवार। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। आज आप प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहेंगे और आध्यात्मिक शक्ति आपकी जगेगी। वहीं चंद्रमा और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध आपके साथ काम में न्याय होगा। लेकिन चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक दोष यात्रा में बाधा आ सकती है, ख्याल रखिएगा। मनोकामना पूर्ति का श्रावण मास में आज आपको पहले दिन एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे ब्रह्म द्रव्यर्जन योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 जुलाई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को श्रावण मास प्रारंभ होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है और श्रावण मास के अनुसार हर राशि के बाद भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक विशेष उपाय बताऊंगा। पूरे परिवार सहित हम भोलेनाथ का सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। वैसे ही भोलेनाथ अपनी पत्नी का सम्मान करना कभी नहीं भूलते हैं। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, जिसपे उनका आधा हिस्सा उनकी पत्नी पार्वती है। उन्होंने हमेशा पार्वती को सम्मान के साथ रखा और उनका हमेशा ख्याल रखा। पार्वती उनकी शक्ति थी और उन्होंने हमेशा उन्हें वह महत्व दिया जिसकी वह हकदार थी। आप भी अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी को वही स्थान दें तो पत्नी भी आपके परिवार को पूरा सम्मान देगी और पूरा परिवार अगर सम्मान के साथ एक दूसरे से बर्ताव करेंगे तो वहाँ शांति होगी और जहाँ शांति होगी वहीं समृद्धि होगी। मेरे प्रिय साथियों, कल 12 जुलाई को मैं गुड़गांव गुरुग्राम में हूँ, 13 तारीख को कोलकाता में हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, आज से नित्य श्रावण मास में हम रुद्राभिषेक विशेष द्रव्यों से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे, अभिषेक करके। आप भी अपनी मनोकामना अपने नाम, माता पिता के नाम और गोत्र के साथ हमें भेज दीजिए। और 28 जुलाई को विशेष श्रावण के तीसरे सोमवार को लाइव रुद्राभिषेक भी करेंगे। इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज एक तो पूरे दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी और आज पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। और साथ में अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ भी मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 12:09 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। और सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को चंद्रमा के कारण आज वर्कोहॉलिज्म मिलेगा। मन को शांति और आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में कुछ अप्रिय घटनाओं से थोड़ा चिंतित रहेंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन फायदेमंद है और यात्रा में किसी की सलाह मत मानिएगा। खुद रिसर्च करके बड़े डिसीजन आप ले पाएंगे। व्यापारी लोग सेल्स, परचेस और मार्केटिंग टीम को एक्टिव करें, वो आपको बेहतर डील दिला सकते हैं। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आने वाले स्पेशल ओकेजन को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य प्रणाली में थोड़े बदलाव आज करने होंगे। पब्लिक रिलेशन और बेहतर करिए। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। वाशी और सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। टारगेट अचीव करने में आपको मदद मिलेगी और दूसरों को सहयोग भी आपको देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के उच्च प्रदर्शन के जरिए बॉस के टॉप वर्कर में अपना नाम दर्ज कराने में आप सफल रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपस में कुछ समय अच्छे ढंग से व्यतीत होगा और आप भोलेनाथ की भक्ति से शक्ति प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता मिलेगी। वर्तमान के वातावरण को आपको शुद्ध बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अन्य दिनों के मुकाबले बेहतर रहेगा। सेहत आपकी कल से बेहतर है। श्रावण मास पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहले दिन शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। दही, दूध, लाल चंदन और पीले पुष्प भी अर्पित करें। चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें। 11 बिल्व पत्र अर्पित करें। घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। वृषभ राशि, आध्यात्मिक चेतना जगेगी। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और आप अपने ज्ञान से अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके काम आसानी से आगे बढ़े, इसके लिए आपको सकारात्मक सुनना और सकारात्मक बोलना चाहिए। आपकी कामयाबी में आज वृद्धि होने से आपका झुकाव घमंड की तरफ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जॉब करने वाले लोग अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करते हुए अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। व्यापारी लोग व्यापार के लिए जो पुरानी गलतियां उसे सबक सीखकर सकारात्मक सोच के साथ आगे के रोड पर बना पाएंगे।
वार्षिक और सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए व्यापार में समय अनुकूल है, मन की इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। सिर्फ व्यवस्थित दिनचर्या और योजना बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपके भीतर आ जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आने वाले कंपटीशन की तैयारी में जुट जाइए। फाइनेंशियल लाभ के संकेत है। आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज को जरूर आगे बढ़ाएं, लेकिन पुरानी गलतियों से सीख लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत का इजहार होने वाला है। स्टूडेंट को जो भी कंपटीशन चल रहा है उसे हेल्दी बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। सेहत के मामले में दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है। श्रावण मास प्रारंभ हो गए हैं। शिवलिंग का गन्ने के रस में मिश्री मिलाकर अभिषेक करें। आक, धतूरा, गुलाब के पुष्प, भांग और बिल्व पत्र अर्पित करिए। शिवाष्टकम का पाठ करिए। आपका पूरा परिवार खुशहाल हो जाएंगे। मिथुन राशि, ददियाल और परिवार से अगर किसी सदस्य से मनमुटाव है तो उसे दूर कर लीजिए, इससे पहले वो और बढ़ जाए। दिन की शुरुआत समय पर तैयार हो और योग प्राणायाम के साथ शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन आपका ऊर्जावान रहेगा। व्यापारी लोगों को क्षणिक क्रोध आ सकता है और अपने ही ग्राहकों को आप बेगाना करने वाले हैं, इसलिए गुस्से पर काबू पाइए। व्यापारी लोगों को अपने शत्रु और कॉम्पिटिटर्स पर नजर गड़ा कर रखनी चाहिए। आप किसी भी षड्यंत्र के उनकी वजह से शिकार होने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को फालतू की दोस्ती और लव अफेयर जिस पर आपको खुद ही पूरा भरोसा नहीं, उस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। दोस्त और प्यार जरूरी है, लेकिन करियर बर्बाद करे ऐसी दोस्ती और प्यार क्या काम का। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस के जरूरी कामकाज भरोसेमंद व्यक्ति को ही सौंपें, क्योंकि आप पर आज कोई भरोसा करेगा और आप जिस पर भरोसा करेंगे वो खरा नहीं उतरेगा। ऑफिस में सीनियर और बॉस आपके काम से नाखुश रहेंगे, क्योंकि आप काम बांट के चलेंगे और वो ढंग से नहीं करेंगे, और इसी में आपके ऊपर जो भरोसा बॉस कर रहे थे वो हट जाएगा। लेकिन भरोसा एक इरेजर की तरह है, यह हर गलती के साथ छोटा और छोटा होता जाता है। आपकी संतान अगर किसी गलत रास्ते पर है तो उन्हें समझने के साथ समझाने की कोशिश करें। स्टूडेंट का परिवार में कोऑर्डिनेशन कम रहेगा, जिससे आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत में कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिवलिंग पर शहद और जल से अभिषेक कर पुष्प, भांग, अष्टगंध अर्पित करें। पार्वती नाथाय नमः एक माला जाप करें। शांति और समृद्धि की कामना करते हुए 11 बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए। कर्क राशि, पति पत्नी के बीच में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होनी चाहिए, और हो सके तो परिवार में अगर कुछ अशांति है तो छोटे बड़े त्याग करके शांति में तब्दील करने की कोशिश करना चाहिए। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवेदनशील मामलों पर चर्चा नहीं करें जिस पर पहले भी झगड़े हो चुके हैं। आपको खर्चे पर विराम लगाना होगा। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ के लिए पैसा ही सब कुछ है। न्यू जनरेशन को करियर में उन्नति के नए मार्ग मिलने वाले हैं, और इसमें सोशल मीडिया की मदद आपको लेनी चाहिए। कंपटीशन के लिए आप तैयार रहें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको जरूर मिलने वाली है, बस जल्दीबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा समझदारी से काम करें। आपके व्यक्तित्व में आज निखार आएगा और आसानी से आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। व्यापारी लोग मार्केट में अटके लटके भटके काम को अपने वचनों से, अच्छे बोल से ठीक कर पाएंगे। बार बार आप अपने डिसीजन नहीं बदलें, वरना आप गैर जिम्मेदार कहलाने वाले हैं। व्यापार में बदलाव को लेकर विचार करना है, लेकिन ध्यान रहे आसपास के लोगों से सलाह मशवरा भी पहले करना है। वाशी और सुनफा योग के बनने से बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और शेयर बाजार के क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करना चाहिए। नौकरी की तलाश में है तो अपने प्रयास जारी रखें, आप इसमें सफल जरूर होंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, भाग्य के भरोसे नहीं रहें, मेहनत करके ही भाग्य आपका साथ देगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिवलिंग पर दूध, चावल, बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए। शुद्ध घी अर्पित करें। पीले पुष्पों का अभिषेक करिए, मतलब पुष्पों से भी अभिषेक किया जा सकता है। प्रसाद के रूप में खीर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और शिवाष्टकम का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि मनोकामना अगर आपकी कोई है तो मनोकामना पूर्ति के लिए पूरे श्रावण मास नित्य आपको क्या करना है। शिव मंदिर या घर में ही भगवान शिव जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। उसके बाद शिवलिंग को गाय के कच्चे दूध से, दही, शक्कर, शहद और घी से बने पंचामृत से अभिषेक करें। स्नान के बाद गंगा जल और शुद्ध जल से पुनः शिवलिंग को स्नान कराएं। फिर शिवलिंग पर अक्षत, बिना टूटे हुए चावल, रौली, चंदन, अबीर, गुलाल, बिल्व पत्र 11 होने चाहिए, आग, धतूरा और भांग पुष्प के साथ अर्पित करें। धूप अगरबत्ती करने के बाद 11 मिनट तक ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः एक माला जाप करने से या 11 मिनट जाप करने से मनोकामना आपकी पूर्ण होती है और मनोकामना की तरफ और भोलेनाथ की तरफ ही आपका ध्यान
होना चाहिए। सिंह राशि, थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। आज के दिन किसी को कर्ज देने से बचना चाहिए। माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आज उधार माल और पैसा बिल्कुल भी न दें। स्टूडेंट, अपनी पुरानी असफलता को भुलाकर पॉजिटिव सोच के साथ एक नई तैयारी करिए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना है। एक और प्रयास आपको सफल बना सकता है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। व्यवसाय में कुछ मंदी का दौर रहेगा। आय के नए साधन के बजाय पुराने साधनों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में छोटे काम को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापारी लोग अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज हो सकता है वो पोस्टपोन हो जाए। ऑफिस की गतिविधियों के प्रति आप आकर्षित रहेंगे और आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों पर सीनियर और बॉस नाराज होने वाले हैं, क्योंकि काम को टालकर आप पुरानी गलती को भी दोहराने की गलती करने वाले हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ खुशी जरूर जाहिर कर पाएंगे और पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए छोटे या बड़े आपको ही त्याग करने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए आपको ही कुछ सोचना चाहिए। आज जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लें। जोड़ों में दर्द और गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को पैसों की तंगी या कोई और इश्यूज के कारण अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, गंगा जल मिश्रित जल को अर्पित करते हुए ओम चंद्रमौलेश्वर नमः एक बाला जाप करें। फिर गुलाब के पुष्प और बिल्व पत्र की जड़ अर्पित करें और नित्य रुद्राष्टकम का पाठ करना ही आपके लिए हित कर रहे। कन्या राशि, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। अचानक से कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। यात्रा में बड़े लाभ मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेचना चाहते हैं, पॉलिसी पर बात करना चाहते हैं, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कुछ डील करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। किसी निकट संबंधी से कोई खुशी की खबर आपको खुश कर देगी। अगर नया लोन लेने जा रहे हैं तो दोबारा सोचिए इसे चुकाएंगे कैसे। बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस के लिए नए पार्टनर या फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं तो आपको जल्द इसके लिए खुशी की खबर मिलने वाली है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि पुराने इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, पुराने जो हमने योजनाएं बनाई उसका क्या हुआ, उस पर ध्यान दोगे तो आगे की योजना आप ढंग से बना पाएंगे। इससे आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ है और ऑफिशियल काम में कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि विरोधी इसी ताक में बैठेंगे आप कोई गलती करें। वाशी और सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर नई जिम्मेदारी मिलने के साथ साथ आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आपके कामकाज से अधिकारी खुश हो सकते हैं। अनमैरिड लोगों की बात आज पक्की हो सकती है या फिर आगे बढ़ सकती है। परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का रंग जब चढ़ता है तो यह रंग जिंदगी में हर प्रकार के रंग भर देते हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, बेकार की एक्टिविटी से स्टूडेंट को दूर रहना चाहिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। मिश्री मिले हुए दूध से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। कोशिश करें कि ओम नमः शिवाय, करालम, महाकाल कालम, कृपालम ओम नमः का जाप हो तो सर्वश्रेष्ठ है। तुला राशि, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का पूरा सम्मान करना चाहिए और घर की महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दिन की शुरुआत कुछ नई खबर के साथ होगी। अच्छी खबर के साथ भी हो सकती है। मार्केट को लेकर अपने आप को अपडेट करें और नई टेक्नोलॉजी और नई पॉलिसी का उपयोग करिए। व्यापारी लोगों ने यदि उधार माल या पैसा ले रखा है और वो तकाजा कर रहे हैं तो कुछ भी करके उसे चुकाइए, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। व्यापार में अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करिए, इसी में आपकी भलाई है। अपने ईगो और अति आत्मविश्वास को आपको दूर रखना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होने से अपने अपने फील्ड में पीछे रह जाएंगे। इस समय ज्यादा मेल जोल न बढ़ाकर अपने काम से ही मतलब रखना आपके लिए उचित रहेगा। समय धैर्य और शांति रखने का है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने जूनियर और को वर्कर्स पर क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा आप करने वाले हैं। आपको अपने काम को बार बार रीचेक करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको आपके काम में थोड़ी असफलता मिल सकती है, लेकिन इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। संतान से जुड़ा हुआ कोई मामला है वो आपको तनाव दे सकता है। अत्यधिक खर्च भी घर की परेशानी बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट को आलसी होने से बचना चाहिए। आलस्य और लापरवाही आपके लिए दोनों शत्रु का काम करेंगे। अगर आपको पैरों में कोई तकलीफ चल रही तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। भोलेनाथ को दही, गुलाब जल, केवड़ा और जल के साथ बिल्व पत्र 11 होने चाहिए, धतूरा, भांग मिलाकर अभिषेक करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साहस और करेज में भी आज वृद्धि होने वाली है। पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए ओम पद्मनाभाय नमः एक माला जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा।
सेहत के मामले में जंक फूड और स्ट्रीट फूड से अपने आप को दूर रखिए और योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए। व्यापारी लोगों को कस्टमर की पसंद और नापसंद और फीडबैक सब पता होना चाहिए, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी बनाइए। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को अचानक से कोई बड़ा सौदा हाथ लग सकता है। किसी को न बताएं जब तक काम पूरा न हो। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में सभी से प्यार का बर्ताव करना चाहिए, यह आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है, काम की तारीफ होगी। कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए, खुशहाली इसी में आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की व्यक्तिगत जिंदगी जैसी भी हो, उन्हें जीना आना चाहिए, आप दखलंदाजी नहीं करें। रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो उनके हाँ में मिलाएं। बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत में आज सुधार दिखाई देगा और भावनात्मक रिश्ता और गहरा होगा। न्यू जनरेशन को एकांत में कुछ वक्त बिताना चाहिए और अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ आज समझ भी ठीक कर पाएंगे। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिवलिंग पर लाल पुष्प, गुलाब के पुष्प, जल से अभिषेक करते हुए ओम रुद्राय नमः 11 मिनट तक जाप करिए। कनेर के पुष्प अर्पित करें और साथ में कोशिश करें कि आज जिस शिव मंदिर में ये सब अभिषेक करें वह रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए कुछ धनराशि भेंट करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि श्रावण मास स्पेशल में क्या है श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास में शिव जी की पूजा करने से प्राय सभी देवी और देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। इस मास में काल के देवता भगवान शिव की पूजा करना, कथा सुनना तथा पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुत्सित विचारों का त्याग कर स्वभाव में नम्रता रखते हुए धैर्य निष्ठापूर्वक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण दंपति की सेवा में विश्वास रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी वृत्ति में लीन रहना चाहिए। इस महीने का महात्म्य सुनने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसीलिए इसे श्रावण मास कहते हैं। पूर्णमासी को श्रावण नक्षत्र होने के कारण भी यह मास श्रावण मास कहलाता है। इस मास की सारी तिथियां व्रत तथा पुण्य कार्यों के लिए ही होती है। जब तब आदि के लिए मास पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ है। धनु राशि, अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्च और कर्ज को कैसे कंट्रोल में करें, इस पर चिंतन मंथन करके आगे का रोड मैप तैयार करिए। अपने व्यवसाय की प्लानिंग को किसी के साथ शेयर नहीं करें, डिस्कशन पहले कर सकते हैं, वरना धोखाधड़ी भी हो सकती है। व्यापारी लोग आत्मबल को मजबूत रखते हुए नई योजनाओं पर काम कर पाएंगे। आत्मविश्वास के साथ काम करने में आप सफल रहेंगे। व्यवसाय में पब्लिक डीलिंग संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों ही स्थिति के लिए आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वर्क प्लेस पर कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव आ ही जाता है, इसके लिए योग प्राणायाम और ध्यान करना बिल्कुल नहीं भूलें। कलात्मक रूप से आज आप सक्षम रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से घर का माहौल उचित रहेगा। डिसिप्लिन में रहना न भूलें। परिवार के साथ जो वक्त बीते उसका क्या कहना है। स्टूडेंट के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। दान देने से धन खत्म नहीं होता है, बल्कि कई गुना और बढ़ता है। सही जगह पर दान देंगे तो दिल से आप प्रसन्न होंगे। आपका स्वास्थ्य कल से बेटर है। न्यू जनरेशन का दिमाग तेजी से काम करेगा, जिसके चलते वो कठिन से कठिन काम को चतुराई से पूरा कर पाएंगे। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिवलिंग का भांग मिश्रित दूध से अभिषेक करें और रुद्राष्टध्यायी पुस्तक का पाठ करते हुए अभिषेक करें, इसे ही रुद्राभिषेक कहते हैं। मकर राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही पूरा दिन खुशनुमा बनेगा। अपनी जिंदगी के साथ विनम्रता आज से जोड़ना शुरू कर दीजिए। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। वाशी सुनफा योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में आपस में चल रही गलतफहमी दूर होगी, लेकिन किसी की मध्यस्थता से। समय की सिचुएशन को देखते हुए व्यापारी लोगों के दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। व्यापारी लोगों को व्यर्थ के लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, तभी अच्छे ऑर्डर और टेंडर पर आप काम कर पाएंगे। जॉब करने वालों अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। कुल मिलाकर दिन आपके लिए अच्छा है। ऑफिस में कामकाज में आ रही रुकावटें कुछ हद तक दूर हो जाएगी और कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए दिन शुभ रहने वाला है। अपनी स्किल क्वालिटी को और बेहतर करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी सेहत कल से बेटर है, लेकिन यात्रा में सावधानी जरूर बरतिएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलें। छोटी छोटी बातों पर उलझने की बजाय शांत और मौन रहें। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कल से बेहतर आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिव जी को धतूरा भांग अर्पित कर ओम नमः शिवाय का जाप करें, उससे आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। कुंभ राशि,
किसी से लीगल झगड़ा फसाद अगर चल रहा है, लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, तो समाधान जल्द ढूंढ लीजिए और उलझ जाएंगे। दिन की शुरुआत परिवार से 5-10 मिनट बातचीत करके पूरे डे का रोड मैप तैयार करिए, संतुलित दिन रहेगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम में दबाव महसूस करेंगे, मानसिक तनाव महसूस करेंगे, इसके लिए सुबह योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करके निकलिए। अहंकार मत रखिएगा, क्योंकि अहम और वहम का कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, इससे आपकी भाषा खराब हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की जो समस्या है, वो आप अपनी समस्या समझ के अगर समाधान ढूंढेंगे तो समाधान मिल जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन की ग्रहों की स्थिति आज थोड़ी सी विपरीत हो सकती है, इसलिए इंजर्ड भी हो सकते हैं, किसी से झगड़ा भी हो सकता है। अपनी वाणी और काम से आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप इन्फेक्शन के शिकार न हो जाए। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में पैसे के लेन देन को लेकर सजग रहना होगा। नया सौदा सोच समझ के करिए। व्यापारी लोग व्यर्थ की मौज मस्ती में टाइम अगर लगा देंगे तो हाथ आए हुए ऑर्डर टेंडर निकल जाएंगे और आपको हानि भी मिल सकती है। आलस्य और लापरवाही को ऑफिस के बाहर रखें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अभी आपको और इंतजार करना चाहिए। स्टूडेंट को स्टडी के लिए गंभीरता दिखाने की जरूरत है। लापरवाही के चलते रिजल्ट और करियर दोनों पर असर पड़ सकता है। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। आप शिवलिंग पर जल, शहद, चमेली के पुष्प अर्पित करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, 11 बेलुपत्र अर्पित कराएं और हर बेलुपत्र चढ़ाते समय ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप समहारम एक बेल्व शिवार्पणम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलुपत्र अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मीन राशि, आमदनी बढ़ाएं और खर्चे को कंट्रोल में करें, इस पर परिवार सहित बात करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ओम विष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः 11 बार जाप करके आप निकलिए घर से। पार्टनरशिप व्यापार में पार्टनर के साथ पुरानी बातें जिस पर पहले भी झड़प हो चुकी है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। जो लोग घर से ही काम करते हैं उन्हें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसके लिए टीम हायर करनी चाहिए। काम के सिलसिले में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो दुविधा में रहेंगे और दुविधा में डिसीजन आपके गलत होंगे। जो लोग जॉब करते हैं, कोई शुभ समाचार पुरानी जॉब को लेकर चाहिए था, वो आज मिल सकता है। जीवन में कुछ समस्या जरूर आती है, लेकिन ऐसी कोई धरती पर समस्या नहीं है जिसका शांत मन से समाधान न खोजा जा सके। अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं तो परिवार और अपने साथी की हाँ में हाँ मिलाइए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपनी अपनी स्ट्रीम पर ध्यान देंगे, दूसरों पर नहीं देंगे तो भविष्य को सुरक्षित बना ही लेंगे। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित जल, केसर और पीले पुष्प का अभिषेक करें और बिल्व पत्र, कमल पुष्प और कमल गट्टे के बीज अर्पण करते हुए आपको श्री सूक्त का पाठ और बाद में ओम नमः शिवाय का 11 मिनट जाप करना फलदायक रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह 2 बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे बहुद्रव्यर्जन योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में लग्नेश धन भाव पे हो, धन भाव के लॉर्ड 11th हाउस यानी इनकम हाउस पे हो तथा इनकम हाउस के लॉर्ड लग्न में हो तो बहुद्रव्यर्जन योग बनता है। ऐसे लोग मल्टी सोर्सेज से धन कमाते हैं। 8-10 प्रकार के काम से वो पैसा कमाते हैं। धन और संपत्ति अपार होती है और भाग्य इनका हमेशा साथ देता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो आपको कम से कम 1.25 घंटे तक भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। कुछ ना कर पाए तो 11 मिनट तक ओम का ही जाप कर लीजिए और 11 बेलपत्र अर्पित करिए और उसी शिवलिंग के आसपास कुछ भी टूट फूट है उस मंदिर में भी रिनोवेशन और डेकोरेशन के लिए धनराशि भेंट करिए। उस मंदिर में अक्षत, दूध, धूप, अगरबत्ती, इत्र का दान करना पुण्यदायक रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को पुनः भोलेनाथ के इस विशेष पावन मास की, श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना शांत और मौन रहेंगे, जितना शिवमय वातावरण बनाएंगे, उतना ही आपका जीवन श्रेष्ठ रहेगा। अज्ञात भय से दूर रहेंगे और रोग शोक से बहुत यानी कोसों दूर रहेंगे। इसलिए भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम
लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।